नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है पलक। मेरा नाम है शुभम और आगे आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो होने वाला है मुफ्ती तारिक मसूद जी का माँ बाप की खिदमत और इमोशनल सॉर्ट ऑफ वीडियो है। जैसे कि मैंने कुछ हाइलाइट्स देखे थे। देखिए, जब बात होती है माँ बाप की तो उनसे बड़ा तो भगवान भी नहीं होता, ये बात तो सही गई है और ये बात हम मानते भी हैं अपने जीवन में। और हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, ये तो मैं नहीं मानता कि सिर्फ सनातन धर्म में ही, मैं मानता हूँ कि हर धर्म में माँ बाप की जो अहमियत है वो भगवान से भी ऊपर का उनको दर्जा दिया जाता है। तो चलिए, वो धरती के भगवान हो गए आपके लिए, एक तरीके से आप ये मान सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज एक आदमी आया अपनी बूढ़ी वालदा को लेके। वो वालदा बेचारी बीमार थी, बूढ़ी थी। मुझे कहने लगा मेरी वालदा हैं, बेचारी परेशान है, अब इनको वहम हो गया, इन पे कोई जादू तो नहीं हो गया है। मैंने उसकी वालदा को देखा, बहुत तकलीफ में थी बेचारी, घुटनों की तकलीफ और बुढ़ापे की तकलीफ। तो मैंने उस नौजवान को देखा, मैंने कहा यार आप इनकी खिदमत कर रहे हो? कह रहे मैं अकेला ही हूं खिदमत करने वाला। मेरे लिए ना अपने जज्बात पे काबू रखना मुश्किल हो गया। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। जाहिर इंसान तंग आ जाता है ना, एक बूढ़ी माँ की 24 घंटे की, और मेरी उसकी माँ की हालत को देख के मुझे अंदाजा हो गया कि इसकी खिदमत आसान नहीं है, इसकी सुनना बड़ी मुश्किल है। अरे बूढ़ा है बेचारा, बूढ़ा तो बोलता रहेगा और उसको चाहिए कोई सुने। इतना देर सुनना, फिर उसको बर्दाश्त करना। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा मेरे भाई एक एक सेकंड जो आप बर्दाश्त कर रहे हो ना, एक एक सेकंड खुदा की कसम हज और उम्रे से बेहतर है। इसको हल्का ना समझना, इसको बोझ ना समझना। अल्लाह बहुत नवाजेगा तुम्हें इस खिदमत पे। दुनिया में कुछ हो सकता है बिजनेस का लॉस हो जाए, जो टाइम दुकान पे बैठने का था वो भी किसको दे रहा है। मैंने कहा अल्लाह की नजर में ये खिदमत हल्की, दुनिया में इस पे कख भी नहीं मिलेगा। तभी अंग्रेज इससे पहले ही ओल्ड होम में जमा करा देता है, क्योंकि मां ने जो कुर्बानी दी है ना तुम्हारे लिए, वो इससे बढ़कर है। वो भूल जाता है इंसान और उस पे कोई मोटिवेट करने के लिए तैयार नहीं है। वो फादर डे और मदर डे मनाते हैं बस साल में एक दफा। कुरान को पता है कि इंसान अपने मोहसिनीन को सबसे पहले भूलेगा, क्योंकि इनसे जितना फायदा उठाना था उठा लिया। अब इससे ना कोई फैक्ट्री चलेगी, ना मईशत मजबूत होगी। गोरा सारा फोकस किसको कर रहा है? कंट्री मजबूत हो जाए, है भाई, बिजनेस अच्छा हो जाए। अल्लाह को पता है इन लोगों ने तुम्हें जना है। मां ने, कुरान क्या कह रहा है? हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा। इस मां ने तुम्हें तकलीफ से पेट में उठाया और तकलीफ से तुम्हें जना है। व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। और जब दूध पीते बच्चे थे ना, 2.5 साल अपनी गोद से चिपका के रखा है इसने, 2.5 साल। एक सेकंड के लिए अलग नहीं होती थी। उस वक्त तुम्हारी मुआशरे को कोई जरूरत नहीं थी। बच्चे का कोई किरदार होता है? किसी काम का नहीं है। फेंक के चली जाती, कोई पूछने वाला नहीं था। ईदी सेंटर में जमा करा देती। कैसे पालती है, कैसे सीने से लगा के रखती है। और कितना बड़ा रिश्ता है मां का भाई। दुनिया में इससे बेहतरीन रिश्ता अल्लाह ने किसी का, खुदा की कसम, बनाया नहीं है। इससे बेहतर मोहब्बत की और खिदमत की मिसाल मिलती नहीं है दुनिया में, जितनी मां अपने बच्चे के लिए करती है। अपने ही बॉडी से निकला हुआ दूध उसे पिलाती है, अपनी बॉडी खर्च करती है उसके ऊपर। आपकी बॉडी भी उसकी बॉडी से बन रही है, आपको शेल्टर भी दे रही है, और फिर सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रहती है। कोई मुलाजिम रख के देख लो, एक दिन पकाएगा, 2 दिन पकाएगा, तनख्वाह मांगने आएगा, फिर उससे गरज नहीं होती कि आप खा भी रहे हैं कि नहीं खा रहे। नहीं खाओगे तो तकलीफ होती है उसको। भाई इंतहा होती है खिदमत की। 10 साल 20 साल जब तक शादी नहीं हो जाती ना, कौन खिलाता है? हर वक्त फिक्र, नाश्ता किया नहीं किया, खाना खाया नहीं खाया, ये खा ले वो खा ले, ये नहीं अच्छा लगता वो पका देती हूं।
او بھائی کسی کو کرائے پر لے کر آؤ, کسی کو تنخواہ پہ رکھو, خدا کی قسم عذاب میں آ جائے گا, تنگ آ جائے گا تھوڑے دنوں میں وہ. اور کمال در کمال یہ کہ انتہائی ایسی خدمت کرنے کے بعد اس خدمت کا معاوضہ بولو بھائی نہیں مانگتی. تو جب وہ بوڑھی ہوتی ہے تو انسان وہ سارا پروسیس بولو بھائی بھول جاتا ہے. اب اس کو یہ بوجھ لگتا ہے, کھانس رہی ہے, گھٹنوں میں تکلیف ہے. میں ایک اکثر واقعہ سناتا ہوں نا کہ ایک بوڑھے نے اپنے بچے سے پوچھا, ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کوا. کیا کہا؟ کوا. بوڑھے نے پھر پوچھا, آج کی جو ینگ جنریشن ہے نا وہ اپنے باپ کے زیادہ سوالات برداشت بولو نا, وہ خدا کی قسم سارا دن موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی رہے گی نا پھر بھی اپنے باپ کی بات اس کو برداشت نہیں ہوگی. دم ہی نہیں ہے اس میں, معاشرے کی اصلاح ہے ہی نہیں. تو اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کوا. دوبارہ اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ کوا. تیسری دفعہ پوچھا تو کوئی بہت ہی شریف خاندان کا بیٹا تھا تو تیسری دفعہ میں سوال برداشت کر گیا. ورنہ آج نوجوان کے پاس بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. 2-3 سوالات پر ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں. وہ مجھ سے کہتے ہیں میرے ابا ایسے, میرے پاپا ویسے. او بھائی اگر تیرے ابا اچھے ہوتے تو اچھا تو دوست بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے نا. ابا اما تو خراب ہوں پھر اچھا سلوک کرنے کا حکم, اس لیے کہ ان کے احسانات ان کی برائیوں سے بولو زیادہ ہیں. جو احسان انہوں نے کر دیا وہ ایسا آپ پر احسان کر دیا ہے کہ اب اس کا بدلہ قیامت تک آپ نہیں چکا سکتے. تو وہ باپ نے دوبارہ پوچھا, تیسری دفعہ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کیا ایک سوال کی پخ لگا کے رکھی ہوئی, کچھ اور کام کر لو ابا, بار بار ایک ہی سوال ریپیٹ کر رہے ہو. تو باپ کو اپنا زمانہ یاد آیا. اس نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا تو نے 20 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو یہ 20 مرتبہ پوچھا تھا اور میں ایک دفعہ بھی میں نے جھنجھلا کے جواب بولو نہیں دیا تھا. تو چونکہ بچہ بھول جاتا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا, اور خود ماں بھی بھول جاتی ہے, حقیقت تو یہ ہے باپ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا. اللہ چونکہ یاد رکھتا ہے اس لیے اس نے قرآن میں بار بار ماں باپ کو بیان کیا ہے, بہت زیادہ بہت زیادہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, فرمایا آرڈر نہیں دے رہا, حکم نہیں دے رہا, وصیت کر رہا ہوں. جیسے کوئی مرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے نا ایسے وصیت کر رہا ہوں, حکم نہیں. وصیت حکم سے بڑھ کر چیز ہے کہ ان کو نہیں بھولنا ہے, تم نے ان کو نہیں بھولنا ہے. تو یہ کون سے اچھے لوگ ہیں بھائی جو خدا کو بھی نہیں یاد رکھا انہوں نے اور اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں. تو کسٹمر کو سے اچھے اخلاق سے بات کر کے یہ کون سے اخلاق ہو گئے. تو میرے ویسے جذبات میں نے نا اس کی ماں کو دیکھ کے اس جوان آدمی کے میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, لیکن چونکہ مجھ سے بولا ہی نہیں گیا ٹھیک ہے نا, مجھ سے تو کیفیت ایسی ہو گئی کہ بس ایک دو باتیں میں نے اسی کی میں نے کہا بھائی اس خدمت کو ہلکا, اس کو ہلکا نہ, ابھی نہیں بولا جا رہا تو آپ سوچیں جب یہ منظر تھا تو کہاں بولا جا رہا ہوگا. تو میرے لیے سب سے مشکل جو ٹاپک ہے نا وہ والدین کے حقوق پہ بات ہے, کیونکہ جذبات بولنے نہیں دیتے, ساتھ دماغ کو اپنا ہٹاتا ہوں میں. جو آج کل والدین کے ساتھ ہو رہا ہے, اپنی بیوی کو دیکھا کرو یار کیسے پالتی ہے, کیسے پالتی ہے بچوں کو آپ کے, دیکھا کرو کیسے صبح صبح ان کے کپڑے استری کر رہی ہوگی, کیسے محبت سے ناشتہ بنا رہی ہوگی, کیسے محبت سے وین میں بٹھا رہی ہوگی. عورت کسی کے لیے بھی
मुनाफकत रख सकती है, किसी से भी दुश्मनी रख सकती है, औलाद के लिए मां से बड़ा तोहफा बोलो। औलाद के साथ कभी भी बुरा नहीं सोचती हो, ऐसा अल्लाह ने उस पर एहसान किया, आज वो बर्दाश्त नहीं हो रही। कमबख्त मरने के बाद गुस्ल नहीं दे रहे होते उसको, बाप मर गया फौरन ईदी सेंटर गुस्ल के लिए, मां मर गई ईदी सेंटर। ओ भाई अब तो आखिरी सफर है, बेटी को चाहिए मां को गोद में बिठा के गुस्ल दे, फखर करे, उसकी बॉडी पे हाथ नहीं लगा रहे, मर गई है। कैसे ये है? तो अल्लाह के यहां मेरे भाई तुम्हारी दौलत की कोई वैल्यू बोलो नहीं है। तुम कितने बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, पहले इंसान बनो। इंसान कुछ दुनिया सलूट करेगी मरने के बाद, खुदा नहीं मानेगा। बहुत से लोगों की कब्रों पे मुस्तहिक था। सही बात है। देखिए जब बात होती है माँ बाप की, तो उनसे बड़ा इंसान या उनसे बड़ा तो दर्जा किसी का ही नहीं है यहाँ पर। हाँ, और रियलिटी है ये चीजें, तो कई बार हम भी ऐसा कर देते हैं, तो वो चीज सुन के लगता है कि हाँ जी चलो हम भी वो चीज नहीं करेंगे, और हमें लगता है वो ठीक है, मगर वो चीज बहुत ज्यादा गलत होती है। तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, आशा करते हैं आपको भी कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस वीडियो के द्वारा। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि इस वीडियो पर हमारा रिएक्ट आपको कैसा लगा। चलिए जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।